एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंह ऑटो जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों अब सिंह ऑटो जोन इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। आप उसको सिंह ऑटो जोन इंग्लिश के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। काफ़ी कमेंट आए थे कि सर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशल इलेक्ट्रिक कार्स की सेल मंथली जो सेल है, अगर कोई डाटा है तो शेयर कीजिए। तो बिल्कुल अगस्त मंथ का यहाँ डाटा आ गया है, तो उसके हिसाब से टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार जो सेल हुई है अगस्त मंथ में आपके साथ शेयर करता हूँ। और खुशी होती है बताता हूँ कि टाटा मोटर्स यहाँ पर लीड कर रहा है। जो नई नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी है उसने लीड की है, नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। डे 1 से हम देख रहे हैं कि नेक्सन को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि मैं बात करूँ अपने एरिया की चंडीगढ़ की, मैं यहाँ पर भी 4 से 5 नेक्सन देख चुका हूँ और उम्मीद है कि अदर स्टेट्स में भी बिल्कुल आपकी नज़र में भी नेक्सन आती होंगी, ऑन रोड्स आपको दिखाई देती होंगी। बात करें नेक्सन सेल की, नंबर 1 पोजीशन है भारत में इस टाइम, और दोनों है जुलाई और अगस्त मंथ दोनों का मेरे पास डाटा है। जुलाई मंथ में जहां 286 यूनिट सेल हुए थे, वहीं अगस्त मंथ में उससे ज़्यादा 296 यानी कि 296 यूनिट्स सेल हुए हैं। और इसके साथ ही नंबर 1 पोजीशन है यहाँ नेक्सन की, थम्स अप है इसके लिए। नंबर 2 है एमजी मोटर्स की ZS EV, जुलाई मंथ में 85 यूनिट्स, तो अगस्त मंथ में 119 यूनिट्स सेल हुए हैं। काफ़ी पीछे है, मोर देन 50% यहाँ लेस है सेल फिगर्स। नंबर 3 कोना, जुलाई मंथ में 25 यूनिट्स और अगस्त मंथ में 26 यूनिट्स, 1 यूनिट का इजाफा हुआ है। 26 यूनिट्स यहाँ सेल हुए हैं अगस्त मंथ में हुंडई कोना इलेक्ट्रिक एसयूवी के। नंबर 4 पोजीशन अगेन टाटा मोटर्स टिगोर इलेक्ट्रिक, जुलाई मंथ में 24, लेकिन अगस्त में काफ़ी कम हुआ है, सिर्फ 9 यूनिट्स टिगोर के यहाँ सेल हुए हैं। लास्ट में है महिंद्रा की ई वेरिटो, जुलाई मंथ में 6 यूनिट्स और अगस्त में सिर्फ 1 यूनिट यहाँ सेल हुआ है। हम सीधा देख रहे हैं यहाँ पर कंपैरिजन में, जहाँ टाटा मोटर्स लीड कर रहा है, महिंद्रा इलेक्ट्रिक काफ़ी पीछे दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक कार के मामले में। अगर बात करें जो इन्होंने के UV100 लॉन्च किया था, प्राइस 10 लाख से कम था, बट कब अवेलेबल होगी कोई अपडेट नहीं है। XUV3 को लॉन्च को बार बार डिले किया जा रहा है, फाइनल डिले कब है कोई अपडेट नहीं है। महिंद्रा का ज़्यादा फोकस हम देख रहे हैं कि कमर्शियल ज़्यादा है, महिंद्रा जो ऑटो रिक्शाज है या इलेक्ट्रिक वैन है उस पर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अदरवाइज हम देख रहे हैं, अगर वहीं दूसरी तरफ हम देखें टाटा मोटर्स की तरफ, तो यहाँ एक लंबी लिस्ट हमें दिखाई देती है उनकी जो अपकमिंग लॉन्च ड्यू है। अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक इसी साल लास्ट में लॉन्च होगा, अगले साल HBX जो कॉम्पैक्ट जो शुरू होनी है कॉम्पैक्ट माइक्रो एसयूवी, उसी का इलेक्ट्रिकल वर्जन की बात हो रही है, अगले साल लॉन्च होगा। और उसके बाद जो हमने देखा था ऑटो एक्सपो में सीरा इलेक्ट्रिक, उसका भी लॉन्च ड्यू है बिल्कुल 2021 लास्ट या 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ टाटा इलेक्ट्रिक ग्रुप व्हीकल्स की बात करूँ, इलेक्ट्रिक कार्स में यहाँ टाटा यहाँ सबको बीट कर रहा है। कमर्शियल में बेशक महिंद्रा आगे निकल जाए, बट पर्सनल सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में यहाँ टाटा मोटर्स आई थिंक आगे निकल जाएगा महिंद्रा इलेक्ट्रिक से। वैसे दोनों ही बहुत अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं, तो थम्स अप है दोनों के लिए, लेकिन यहाँ टाटा मोटर्स आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ओवरऑल आपका क्या कहना है दोनों के बारे में, टाटा मोटर्स और महिंद्रा इलेक्ट्रिक, आपके क्या सजेशंस हैं ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।